आज आप सब लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम विभाग के द्वारा हुआ है। सभी मेधावी हमारी प्रिय सभी छात्राओं को आज टैबलेट देने का काम हुआ है। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ कि ये टैबलेट आपके प्रोत्साहन के लिए है और आपके ज़रूरी काम करने के लिए है। कहीं ऐसा ना हो कि पता चला कि आपने टैबलेट ले लिया और टैबलेट में क्या है, गेम खेलना शुरू कर दिया या दिन भर कुछ और देखना शुरू कर दिया, यूट्यूब देखना शुरू कर दिया, यूट्यूब चैनल खगालना शुरू कर दिया। अब वो भी करिए, जो ज़रूरी है वो सब करिए, लेकिन सबसे पहले वो काम करिए जिस काम के लिए आपको ये टैबलेट आज मिला हुआ है। मैं आपको बताऊं कि आजकल इसका ऐसा चलन हो गया है, ये स्मार्टफोन का, सॉरी टैबलेट की जगह स्मार्टफोन है। हाँ, अब क्या है कि हम लोगों ने इस समय टैबलेट क्यों आ रहा है मेरे मुंह में कि हमने जो है 1 लाख जो 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में पढ़ने वाले, 12वीं में पढ़ने वाले या डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले 1 लाख, यानी कि सब मिलाकर 3 लाख के लगभग सभी छात्र और छात्राओं को हमने तय किया है हमारी सरकार ने कि हम सबको, चूँकि इस महामारी में सब ऑनलाइन हो गया था, इसलिए आगे अगर कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा हो, और वैसे भी आईटी का युग है, संचार का युग है, ज्ञान विज्ञान दुनिया आगे बढ़ रही है, तो सभी के पास टैबलेट होना चाहिए। और सरकारी स्कूल में बच्चे वाले, डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को हमने टैबलेट देने का जो निर्णय किया है, उसके कारण से मेरे मुंह में बार बार टैबलेट आ जाता है। और जब तक टैबलेट पहुंचेगा नहीं तब तक मेरे दिमाग से टैबलेट निकलेगा नहीं, क्योंकि क्या है कि कोई घोषणा मैं सोचता हूँ कि पहले तो हो नहीं, अगर कोई घोषणा हो गई है तो घोषणा पूरी ज़रूर होनी चाहिए। मैं भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ कि हे भगवान, मेरे से कोई भी काम ऐसा मत करवाना जो मैं न कर पाऊँ, क्योंकि बचपन से मैंने 2-3 चीज़ें सीखी कि एक तो अपने कमिटमेंट का पक्का रहना और दूसरा अनुशासन में रहना। मेरे पूज्य पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। बचपन से चूँकि वो एक सैनिक थे और मेरा लालन पालन उन्हीं सब परिवेश में हुआ, तो हमेशा मैंने जो है ये सीखा कि अनुशासन में रहना है और कमिटमेंट का पक्का रहना है। यानी कि जो कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो उसका मैं हमेशा पालन करता हूँ। इसलिए मैंने कहा है कि जो भी हम घोषणा करेंगे वो सारी की सारी घोषणाएं हम धरातल पर उतारेंगे। जैसे अभी हमने 6 महीने तक अपनी सब आशा बहनों को, आंगनबाड़ी की बहनों को, उनको जो है 2-2 हज़ार रुपये 6 माह तक देने की घोषणा की थी, और 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि हमने अभी रक्षाबंधन के अवसर पर दी थी। उसका कल हम लोग जो है एक क्लिक करके कल सारा डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में देने का काम हो रहा है, कल सीधे पहुँचेगा। इससे पहले भी जितनी घोषणाएँ करी हैं, पिछले दिनों मैं टिहरी गया था, तो टिहरी में गया था तो वहाँ मैंने देखा कि कम से कम 100 से भी ज़्यादा लोग टिहरी में एक जगह पर खड़े थे। मैं झील का निरीक्षण करने गया तो मैंने सोचा कि जैसे मैं सब जगह जा रहा हूँ तो ये लोग भी किसी न किसी काम से आए होंगे, या कोई आजकल चूँकि चुनाव का वर्ष है, कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है। वो है ना, जंगल में शेर आया, क्योंकि चुनाव, शेर भी क्या है, वो क्या है, बकरी बन गया वाली बात है, क्योंकि चुनाव आ गया है। तो चुनाव के समय में ऐसा लगता है कि कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है। हमारे यहाँ सभी की अपनी अपनी डिमांड होती है और स्वाभाविक रूप से सबको लगता है इस समय जो भी मांग करेंगे सब पूरी हो जाएगी। तो वहाँ भी मेरे मन में ये विचार आया, देशराज जी, कि ये लोग भी शायद चुनाव के संबंध में कुछ यहाँ मांग करने आए होंगे। लेकिन जब मैं पास पहुँचा तो मैंने कहा, बताइए कैसे आए हैं आप लोग? तो बोले, हम आपका धन्यवाद करने के लिए आए हैं, जो आपने पर्यटन के क्षेत्र में और परिवहन के क्षेत्र में हमारे टैक्सी संचालक हैं, राफ्टिंग करने वाले हैं, होटल चलाने वाले हैं, सब लोगों को जो कोरोना महामारी में आपने 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, उस पैकेज का पैसा हमारे खातों में आना शुरू हो गया। तो हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया है कि जो भी हम घोषणाएं करेंगे उन घोषणाओं को पूरा करेंगे, उनका शासनादेश निकालेंगे, उनको धरातल पर उतारेंगे और उन पर काम शुरू करेंगे, और जिन पर काम शुरू करेंगे उनको पूरा करेंगे।
जिन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि उन कामों को हम पूरा करेंगे, यानी कि जिस काम को शुरू किया है उसको अंत तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए मैं आज के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये स्मार्टफोन जो आपको मिला है या मिलने वाला है, अभी मिलने वाला है, मिल गया समझ लीजिए, यहाँ आ गए तो मिल गया ना तो इस स्मार्टफोन को जो है, जिस काम के लिए सरकार ने सोचा है कि आप सब लोग इस स्मार्टफोन को लेकर खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, साधारण से असाधारण की यात्रा करो, ज़मीन से आसमान को छूने का काम करो, उस काम में लगाना है। नहीं तो है क्या कि रात भर बैटरी भी ख़त्म हो जाती है, और कई बार रात भर खेलते खेलते सवेरे जब आप लोग अपने काम पे जाओगे तो बैटरी भी खाली मिलेगी, इतना हो जाता है। कई बार रात में इतना भी ध्यान नहीं रहता। मैं आपको बताऊं कि मेरा बेटा छोटा है, अभी 8 साल का, उसको मैं कई बार पहले सोचता था कि वो मेरे साथ सो जाए, और वो सोता ही नहीं मेरे साथ, अपनी आमा के साथ सोना चाहता है। तो एक दिन मैंने जानने की कोशिश करी कि ये मेरे साथ क्यों नहीं सोता है। तो मैंने माताजी से पूछा अपनी ईजा से कि ईजा, ये हमेशा कहता है तुम्हारे साथ ही सोना है, मेरे साथ क्यों नहीं सोता है। तो बोली वो तेरे साथ इसलिए नहीं सोचा था कि तू भी 12-1-2 बजे तक सोता नहीं है, और ये पूरी रात भर नहीं सोता है। मैंने कहा रात भर? मैंने कहा ये रात भर क्या करता है? तो बोले कि रात में ये क्या करता है, अपनी आमा की तरफ जो है 2 तकिया लगा देता है, और इस तरफ जो है अपना थोड़ा सा चादर वादर ओढ़ के जो भी है, रात भर उसमें मोबाइल में गेम देखता रहता है। तो आप लोग ऐसा नहीं करना इसलिए मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ।